हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस की रात है और चंदा बनेगा मूक गवां। घर आंगन में बिखरेगा जादुई उजाला और दीपों की रोशनी में छुपी होंगी कहानियां। हर दीपक में सजी है माँ लक्ष्मी के आने की आस। चमचमाती रात लाएगी खुशियों की मैजिकल सौगात और इन दीपों की जगमगाहट में माँ लक्ष्मी मेरे भी घर आएंगी आशीर्वाद देने। दोस्तों, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की बस यही है आस। इसी आस से घर घर में दीपावली पर पूजन होते हैं और पूरे एक महीने से तैयारियां शुरू की जाती है। घर की सफाई से लेकर पुरानी चीज़ों को डीक्लटर करना और नई चीज़ों को घर में ले करके आना, यही है असली दीपों का त्योहार। और अंत में फिर जिस दिन दिवाली है, आज की रात दीपों को प्रज्वलित कर माता लक्ष्मी के आगमन की खुशियां मनाई जाएंगी। दोस्तों, अमावस्या की रात है और कहते हैं आज के दिन ही भगवान राम लंकापति रावण का वध करके 14 वर्षों के बाद वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। भगवान राम का अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर स्वागत किया था और कहते हैं इसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं एक और संदर्भ आता है कि माँ लक्ष्मी का आज के दिन ही प्राकट्य हुआ था, इसलिए आज के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने का भी दिन होता है। तो दोस्तों, दीपावली है दीपों का जगमगाता त्योहार, मैजिकल नाइट, और इस जादुई भरी रात में माँ को मनाना है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, क्योंकि चंचला है लक्ष्मी, इधर से उधर भागती है, उनको आपको पकड़ कर अपने पास बिठाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 20 या 21 अक्टूबर। ज्योतिष हैं, रियल ज्योतिष हैं, वो जानते हैं कि 20 को ही दिवाली मनाना, 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना बिल्कुल श्रेष्ठ है। और इस बार तो करीब 100 साल के बाद महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हुआ है। पूरा 2025 बहुत सारी उठापटक, युद्ध, तनाव, शेयर बाजार में गिरावट, प्राइसेस में, सोने चांदी में भारी उछाल आदि चीज़ों से, कहीं कहीं लड़ाई झगड़े, युद्ध आदि का माहौल से, सभी चीज़ों के बाद जो दिवाली पर इस साल महालक्ष्मी राजयोग बना है, ये बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है और आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ कराने वाला है। तो इस महायोग में आज की रात एक स्पेशल कार्य किया जाता है। महालक्ष्मी राजयोग है और इस राजयोग में जो भी चीजें सिद्ध होंगी, पीली लक्ष्मी कौड़ियां, कस्तूरी, मृग की कस्तूरी या हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि जो भी चीजें आप सिद्ध करके आज की रात आप अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, यह आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। और दोस्तों, 20 अक्टूबर दिवाली का दिन को कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। 21 अक्टूबर को दिवाली मनाना उचित नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर दिवाली 2 दिन हो तो उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल के साथ विद्यमान है। और प्रदोष काल सूर्यास्त होने के बाद 3 मुहूर्त के समय को कहा जाता है, 2 घंटे 24 मिनट के आसपास का होता है। और अमावस्या तिथि आपकी 20 अक्टूबर को दोपहर को 3:44 से शुरू हो रही है, जो कि 21 अक्टूबर को शाम को 5:50 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रदोष काल और अमावस्या तिथि दोनों एक साथ 20 अक्टूबर को ही मिलने वाला है। 21 अक्टूबर को संयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन नहीं करना है। तो क्या करना है, कौन कौन सी मुहूर्त हैं पूजन करने के लिए, सरल विधि क्या है, सामग्री आपको क्या तैयारी करनी है और पूजा कौन से काल में करना है, प्रदोष काल में, सिंह लगन में कि निशित काल में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक अमावस्या की तिथि। आपकी अमावस्या तिथि शाम को 21 अक्टूबर को 5:44 पर पूरी हो जा रही है। अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं और निशिता काल में कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना गया। अनपूछा मुहूर्त 11:49 से लेके 12:35 दोपहर को है। प्रदोष काल में भी किया जाता है पूजन शाम के समय, तो 5:56 से लेके 8:27। लक्ष्मी पूजा निशित काल में जो लोग करना चाहते हैं वो 11:41 से लेके 12:31 पर करेंगे। 3 लग्न बहुत श्रेष्ठ होते हैं जो स्थिर लग्न माने गए हैं, इनमें पूजा करने का विधान आता है। कहते हैं देवी लक्ष्मी चलायमान है, चंचला है,
कभी एक स्थान पर दीर्घ काल तक निवास नहीं करती है, इसलिए इनके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती हैं। उनको स्थिर लग्न में पूजा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर पे चिरकाल तक निवास करे। तो इसके लिए आप कुंभ लग्न, वृषभ लग्न या सिंह लग्न में पूजन करें। कुंभ लग्न दोपहर को है 2:39 PM से लेके 4:12 PM तक। वृषभ लग्न है संध्या के समय 7:23 से 9:21 तक। और सिंह लग्न मध्य रात्रि में जो मुहूर्त है, डेट चेंज हो जाएगी, आपकी 21 अक्टूबर आ जाएगी, मंगलवार प्रारंभ हो जाएगा 2:51 से मध्य रात्रि में सुबह 4:02 तक। दोस्तों, आपको 20 तारीख को ही पूजन करना चाहिए। जो दुकानदार है, व्यापारी है, बिजनेस क्लास है, उनको बही खाता का पूजन करना होता है आज के दिन। तो हमेशा ध्यान रखें, वृषभ लग्न में प्रदोष काल और शुभ चौघड़िया के संयोग में करें, यानी शाम को 4:38 से लेके शाम को 7:38 तक आपके लिए दुकान की पूजा मुहूर्त, व्यापार के लिए, बही खाता पूजन के लिए श्रेष्ठ समय है। ये तो हो गई आपकी मुहूर्त, आपने डिसाइड कर लिया कौन सी मुहूर्त में आपको पूजन करना है। अब सभी सामग्री अगर अभी तक आपने एक जगह नहीं की है तो सभी एक जगह करके रख लीजिए। जो भी दीप है, दीपक आप जलाएंगे मिट्टी के दिए, अगर कच्ची में आप मिट्टी के दिए लेकर के आए तो उनको पहले दिन ही जो भी मिट्टी के बर्तन है पानी में भिगो देना चाहिए 2-4 घंटे के लिए। और सारी पूजा सामग्री एक जगह कर लेनी है। अष्ट धातु की या चांदी की मूर्ति आदि आप उसी का पूजन करना चाहते हैं तो उसको सफाई कर लीजिए, या फिर मिट्टी की मूर्ति अगर आप लेकर के आए हैं तो वो आप तैयारी कर लीजिए। खंडित मूर्ति ना हो, ये बात का ध्यान रखें। और उनको धारण कराने के लिए नए वस्त्र आपको लाने चाहिए। जनेऊ, चंदन, कुमकुम, चावल, सिंदूर, पीले पुष्प, कमल पुष्प, गुलाब। 2 चौकी रख लीजिए, एक तो विराजमान करेंगे और एक माता लक्ष्मी के लिए अलग चौकी रात्रि में डाली जाती है, वो थोड़ी छोटी भी होगी तो चलेगा। चौकियों पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, गुलाबी रेशमी वस्त्र आदि ले आइए। चौक पुरना है तो चौक के लिए आटा ले आइए। लक्ष्मी जी का पन्ना लेकर के आना चाहिए। एक लक्ष्मी जी का पन्ना वैसे तो छोटी दिवाली पर ही चिपका दिया जाता है, अगर आपके यहाँ चिपका दिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो आज के दिन चिपकाना चाहिए। या कोई फोटो भी रख सकते हैं। गंगाजल, घी, शक्कर, पंचमेवा, 5 तरह के फ्रूट्स है ना, पंचामृत आदि का सामान आप रख लीजिए। दुर्वा घास थोड़ी रख लीजिए। मिट्टी या पीतल का कलश ढकने के लिए ढक्कन, धन लक्ष्मी का कटोरा। अगर आपने अपनी तिजोरी में कोई कटोरा रख रखा है जिसमें प्रत्येक साल आप एक सिक्का बढ़ाते हैं तो वो सिक्के की कटोरी आप रख लीजिए। चांदी का नया सिक्का जो आपने धनतेरस पर नया सिक्का लिया होगा उस कटोरे में जोड़ने के लिए वो रख लीजिए। और पान का बीड़ा, मिट्टी के दिए जितने जलाना चाहते हैं, 21, 51, 100 आप 101 जो आप जलाना चाहते हैं। और दीपक जलाने के लिए बड़ा थाल या फिर 2-3 छोटी छोटी थालियाँ रख लीजिए। वो आप ज़मीन पे रख के अगर पूजा करना चाहते हैं तो पहले आटे से चौक पुरा करके फिर उस पर रखा जाएगा, या फिर आप कोई चौकी आदि भी लगा सकते हैं। अगरबत्ती, कपूर, धूप, इत्र की शीशी, इत्र अवश्य रखें। कलावा, खोई बताशे, चौमुखा दिया एक जलाया जाता है, एक बड़ा दीपक उसके सामने रखते हैं। और छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, जल का पात्र, कमलगट्टे आप ले सकते हैं। कमलगट्टे अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन सामग्री भी रख सकते हैं। खील बतासे, दीपक के पूजन के लिए खील बतासे अवश्य चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद मिठाई या फिर बादाम का हलवा आदि जो भी आप भोग लगाएंगे। बही खाता की पूजा करेंगे तो बही खाता और कलम, नारियल, सिंघाड़े आज के दिन कई घरों में चढ़ाए जाते हैं। चीनी के खिलौने चढ़ाए जाते हैं तो वो सब ले सकते हैं। सरसों का तेल रख लीजिए दीप में डालने के लिए, 2 से 5 लीटर जितना आपको चाहिए, क्योंकि रात भर चौमुखा जलेगा और एक बड़ा दीप जलेगा, उस हिसाब से आपको जितना तेल चाहिए ले लीजिए। श्रीयंत्र, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, जो भी आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें सिद्ध की हुई है वो रख लीजिए। एक कमलगट्टे की माला या स्फटिक की अभिमंत्रित माला जिससे आप जाप करेंगे वो रख लीजिए। 100 ग्राम गोटा धनिया एक छोटी सी स्टील या चांदी की कटोरी में रख लीजिए। 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए। सिद्ध लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं तो वो रख लीजिए। गोमती चक्कर, पीली सरसों ये आप रख लीजिए। जो मैं ये वाला गोमती चक्कर बता रही हूँ, पीली सरसों और गोमती चक्कर, ये आपके बिना सिद्ध भी होंगे तो चलेगा, ये लास्ट में नज़र उतार के फेंकने के लिए है। एक नई झाड़ू जिसका आपको लास्ट में पूजन करना है वो आप लिख लीजिए। और 16 श्रृंगार का सामान अगर अर्पित करना चाहते हैं वो रख लीजिए।
अब जो दिवाली की पूजा जहाँ करेंगे तो उत्तर या पूरब की ओर मुख करके करना चाहिए। तो वहाँ पे कोई भी जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए और चौक पुरा लीजिए। चौक पुराने का अर्थ होता है थोड़े से गमले से मिट्टी लेके गोल बना देते हैं, थोड़ा पानी, गोबर, मिट्टी का चौका दिया जाता है, उसके ऊपर चौकी लगाई जाती है। अगर नहीं तो थोड़े से आटे से भी आप चौक पुरा सकते हैं और उसके बाद चौकी लगाकर उस पर साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिए। गणेश जी, लक्ष्मी जी की साफ करके उसका पंचामृत और जल से अभिषेक करके उनको वस्त्र वगैरह पहना करके मूर्ति को स्थापित कर दीजिए, गहने आदि पहना दीजिए। और गंगा जल से आपको पहले ही माता लक्ष्मी को, गणेश जी को गंगा जल, पंचामृत आदि से अभिषेक कर लेना चाहिए। जो आपने सिक्के का कटोरा मैंने बताया पुराने सालों का पड़ा हुआ, उसको निकाल लीजिए और सिक्कों को भी आप जल से पहले धो के थोड़े थोड़े पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से धोइए और एक कपड़े से पोंछ पोंछ करके वापस उसी कटोरी में सजा दीजिए। और अब गणेश जी, लक्ष्मी जी का आपको पूजन करना चाहिए। कुमकुम चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें और गणेश जी को जनेऊ धारण कराएं, सिंदूर चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को भी सिंदूर अर्पित करें। कमल, गुलाब के पुष्प, जो भी आप पुष्प लेकर के आए हैं उससे श्रृंगार कीजिए। इत्र ज़रूर चढ़ाएं और षोडशोपचार का नियम होता है पूजा का, तो अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो घर में कोई बात नहीं, भक्ति भाव से जो जो सामग्री है आपके पास सभी चढ़ाते जाइए और मंत्र बोलते जाइए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो जय माँ लक्ष्मी करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर नहीं है आपके पास, कम है, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है, अगर कुछ ना मिले या जो लोग भी फॉरेन आदि में रहते हैं तो थोड़े से अक्षर, राइस तो आपको हर जगह मिल जाता है, तो आप थोड़ी सी राइस रख लीजिए, उस चीज़ का नाम लेकर के आप वो चीज़ अर्पित कर दीजिए, थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए। अंत में आपको भोग लगाना चाहिए। सारी पूजा हो गई, भोग रख दीजिए। राजस्थान में विशेष रूप से सांगरी की सब्जी, दही बड़े, कांजी बड़े, पूरियाँ, आलू दम, बहुत सारी चीज़ें, परवल की सब्जी आदि बनाई जाती है। पापड़, पकौड़ियाँ, सूखे बड़े, है ना, कैर, सांगरी, फली, ये जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। बाकी पुए पकौड़ियाँ, बिहार में ज़्यादा पुए पकौड़ियाँ बनाई जाती है। आपके घर पे जो भी बनता है वो आप जो ट्रेडिशनल फूड है, जो आपके घर के लोग वेट करते हैं पूरे साल कि दीपावली के दिन बनेगा, वही चीज़ आपको बनानी चाहिए। कहीं कहीं पर पंजाब आदि में कढ़ी चावल के भोग का विधान होता है, तो आप वो लगाएं। और ध्यान रखें, एक थाली भोजन पहले लक्ष्मी माता को और आपके घर में लड्डू गोपाल आदि उनको भोग लगा दीजिए। एक थाली भोजन आपको शाम के पहले पितृ के निमित्त करके आपको किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। अगर नहीं है कोई ब्राह्मण आदि तो किसी गौ माता को दे दीजिए या किसी दूसरे को, आप जो अपने से छोटे हैं फिनेंशियली, आप उनको दे सकते हैं। और भोग आदि लगाने के बाद आप आरती अवश्य उतारें, जय माँ लक्ष्मी करके, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता करके आरती कर लीजिए। और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए परिवार सहित, अगर हो सके तो, और नहीं तो यूट्यूब पर चला के सुन लीजिए, अर्थ सहित पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद आप 11, 21, 51 जितने भी दीप है आपके घर में वो आपको पूजने चाहिए। सभी दीपों में सरसों का तेल डालकर रुई की बाती पहले ही लगाकर तैयार कर दी जाती है और लक्ष्मी पूजन करने के बाद पहले दीपों की पूजा की जाती है। एक बड़ा चौमुखा दिया बीच में लगाया जाता है, उसके सामने अखंड दीप के हिसाब से एक बड़ा दीपक रखा जाता है और उसके आसपास बाकी जितनी दीपक आप पूजन करना चाहते हैं, 7, 21, 11, 51, 101, वो सभी को सजा दिया जाता है। अब सभी दीपों का बारी बारी सभी परिवारजनों को पूजन करना चाहिए। घर के मुखिया, पति पत्नी मिलकर के करें, दादा दादी, मम्मी पापा जो भी हैं सब लोग करते रहे, बड़े से छोटे से करें या छोटे से बड़े लगाएं लाइन, सभी लोग एक एक करके करते जाइए। कुमकुम चावल छिड़कें, थोड़े खोई बतासे चढ़ाएं, कलावा डालें, थोड़ी शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा जल घुमा करके छोड़ दीजिए। इस प्रकार से घर का प्रत्येक सदस्य दीप पूजन करे और प्रार्थना करे कि हे दीप, आप मेरे जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करके मेरे जीवन को रोशन कीजिए। और फिर जो चौमुखा दिया है और बड़ा वाला दीपक है वो थाली में ही रह जाएगा, बाकी दीपक को घर के प्रत्येक कोने में रख देना चाहिए। धीरे धीरे लेकर के जाएं। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2-2 दीपक लगा दीजिए। अपने घर के रसोई घर में अवश्य लगाना है, भगवान के मंदिर में अवश्य लगाना है, घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य लगाना है, घर की छत या बालकोनी पर एक दीपक अवश्य लगाना है, एक दीपक घर के पैंडे पर अवश्य लगाना है जो जल का स्थान है।
इसके अलावा कोई भी आपका और कोई आप घर के मंदिर वंदिर हो आसपास, आप वहाँ पे भी जाके दीपदान आदि कर सकते। कोई नदी सरोवर हो वहाँ पर दीप जलाएं। इस प्रकार से घर के प्रत्येक कमरे में एक एक दीप अवश्य रखें, सावधानी पूर्वक रखें, पर्दे आदि कपड़े आदि के पास ना रखें। और इसके बाद सभी लोग, अगर आपने भोजन करके पूजन नहीं किया है, शाम को प्रदोष में पूजन कर रहे हैं, तो सभी लोग भोजन आदि करें और खूब पटाखे छोड़ें। अगर रात्रि साधना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले ही आप भोजन करके दीप आदि पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों, रात्रि साधना जो लोग भी करना चाहते हैं वो एक छोटी चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर थोड़ा बादाम का हलवा या कोई सफ़ेद मिठाई पहले ही माँ के लिए बिना जूठा डाला हुआ वो आप अलग से वहाँ पे रख दीजिए और एक दीप जलाकर माँ लक्ष्मण के आगमन हेतु वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। एक जल का लोटा रख दीजिए और द्वार से लेकर उस चौकी तक माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना लीजिए। और फिर इसके बाद वहीं बैठकर आंखें बंद करके ध्यान से अपनी कमलगट्टे की अभिमंत्रित माला हो, आपके पास फटिक की सिद्ध माला हो, उससे आप मंत्रों का जाप प्रारंभ करें। बोले ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से महालक्ष्मी का आप महालक्ष्मी माँ का ध्यान करें, माँ के जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें और भूल चूक के लिए क्षमा ज़रूर मांग लें। दोस्तों, दीपावली पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। फटे पुराने कपड़े पहन के, नाइटी पहन के गंदी संदी आप ऐसे ही पूजा करने रात्रि साधना में ना बैठें। चमकदार कपड़े पहने इस दिन और बहुत सुंदर से अपने मन को शांत रखें, अपनी शील को मेंटेन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी और मिल करके खूब सुंदरता से शांतिपूर्वक तरीके से परिवार सहित आपको माँ लक्ष्मी की और दीपों की पूजा करनी चाहिए। और सभी लोग भोजन पानी करें। जिन स्त्रियों ने व्रत किया है वो पूजन करके फिर आप प्रसाद पा सकते हैं। सारा सामान पहले ही मंगा के, पहले एक जगह मैंने लिस्ट दी है, सब चीज़ें रख लीजिए। बाद में भागा दौड़ी नहीं कि लास्ट में ये लाओ वो लाओ वो लाओ, फिर वो कलेश होगा घर में। इसलिए सभी चीज़ें पहले खुद ही एक जगह कर लीजिए, इसके बाद बैठ जाइए। और पूजा से पहले या बाद में या पूजा के दौरान क्रोध नहीं करना है, बात नहीं करना है, तकरार नहीं करना है, बहस किसी भी चीज़ को लेके। जो हो गया सो हो गया, कम बेसी है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अपशब्द ना कहें, माँ के सामने बिल्कुल प्यार से रहें। माँ मेहमान बन के आगमन के लिए आपके घर में मेहमान बन के आई है माँ, उनका स्वागत करें, दिल से स्वागत करें, मधुर वाणी बोले और प्रसन्न मुख रखें। यही सबसे बड़ी आराधना है। भोजन जो भी बनाएंगे सात्विक बनाएं, तामसी भोजन आज के दिन ना बनाएं। प्याज लहसुन मांस मदिरा ये आपकी ऊर्जा को अशुद्ध कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। इसलिए शुद्ध देसी घी सरसों के तेल में आज के दिन भोजन पकाना चाहिए। और फटे पुराने या पुराने वस्त्र पहनकर पूजन ना करें। माँ नवीनता की देवी है, इसलिए कम से कम पूजा के दौरान आपको नया कपड़ा ही पहनना चाहिए। नया नहीं पहन सके तो कम से कम साफ वस्त्र धारण करें। और जो भी पूजन सामग्री है वो भी बासी नहीं यूज़ करना है। सड़ा गला फूल, पुराने बतासे, गंदा जल ये उपयोग नहीं करेगी। पहले से कल का ही बासी पड़ा हुआ है प्लेट में, उसी से पूजा कर दिया, नहीं। फ्रेश लीजिए, बिना जूठ घाला हुआ शुद्ध जल, ताजे फूल, नए वस्त्र, सुगंधित धूप, ये सभी माँ को प्रिय है। और पूजा स्थल के आसपास कूड़े का डब्बा, जूते चप्पल, अशुद्ध अवस्था में स्त्रियां पीरियड्स आदि में, गंदे पैर लेके, गंदे बाथरूम, बच्चा कोई खाना खा रहा है जूठा हाथ लेके, छोटा भी है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है बाल रूप है छूने दो, नहीं, बच्चे को पहले दिन मना करें, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, उसको फिर वही आदत हो जाएगी। ऐसा ना करें, छूने ना दें। मन में ऐसे भाव रखें कि माँ लक्ष्मी स्वयं से उपस्थित वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपके घर में आपके आवाहन पर माँ पधार चुकी हैं। और माँ लक्ष्मी शुभ्रता और स्वच्छता की प्रतीक है, इसलिए गंदा या बिखरा हुआ घर हो, विशेषकर रसोई में भी भोजन बनाए सब क्लीन करके, बर्तन बिना आवाज़ किए धीरे धीरे करके साइड करके रख दीजिए। इस दिन पटके ना, बर्तनों को ना पटके, जोर जोर से आवाज़ ना करें। शाम के बाद कपड़े ना धोएं, शाम के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। और द्वार पर गंदगी ना रखें, ही तो माँ का आगमन नहीं होता है। सब करने के बाद रात में झाड़ू का पूजन अवश्य कर लीजिए। झाड़ू पे कलावा बांध के उस पर थोड़ा सा कुमकुम चावल से नई झाड़ू की पूजा कर लीजिए। और जब सुबह रात्रि जागरण के बाद सुबह 4 बज जाएगा तो पूरे घर में जो पुरानी झाड़ू है आपकी, उससे आप झाड़ू मार लीजिए और उसको कूड़ा सहित घर के बाहर आपको फेंक देना है। दोस्तों ध्यान रखें,
ध्यान रखें अगर पीरियड्स हो जाएं तो सौम्य पूजन करें, सीधा पूजा स्थल को टच ना करें, घर के किसी शांत कोने में ध्यान भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण करें। कोई पति, बहन, सास, बेटी, कोई भी बच्चे हों आप उनसे पूजा करवा सकते हैं कि वो बोले उनको कि दीपक संभालो या मंत्र का उच्चारण करो। किन्हीं आपको मूर्ति को नहीं छूना है, भगवान के वस्त्र वगैरह नहीं छूने हैं, और स्नान, आभूषण ये सब पहनाना वहनाना नहीं है, हवन या दीपदान में तेल आदि नहीं डालना है, प्रसाद नहीं बनाना है, और घर के मंदिर के अंदर नहीं जाना है। अलग से आप चाहें तो अपने हाथ से 1-2 दीपक जला करके रख लीजिए, प्रकाश का प्रतीक है, कैंडल्स जला लीजिए। हर स्थिति में शुभ माना गया। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मानसिक जाप करें। दोस्तों, माँ की कृपा आपके और आपके घर पर अवश्य बरसेगी। आप पूजा में बैठे हो या दूर से ध्यान कर रहे हैं, इस दिवाली आप अपने घर को सजाएं, दीप जलाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसे। उनको, माँ को आप आमंत्रित करें, खुशियां बांटें और माँ के स्वागत में अपने घर को स्वर्ग सा बना लीजिए। दोस्तों, ये सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और प्यार को फैलाने का त्यौहार है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सही मुहूर्त में पूजन करें, शुद्धता और भक्ति भाव से करें। माँ लक्ष्मी की खुशियों की कुंजी है, जादुई कुंजी, आपके हाथों में मैजिकल कुंजी आने वाली है। तो दोस्तों, अपने दीपों की रोशनी से अपने घर आंगन को जगमगा लीजिए और खुशियां फैला लीजिए। आपकी संपत्ति और समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति बढ़ती रहे, इसी सच्ची मनोकामना के साथ विश यू ऑल अ very happy Diwali ब्रजनारी फैमिली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।